हे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं हम सब लोग। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर 3 गाला का इंग्लिश का पेपर हम करने वाले हैं आज। आपने खैर थंबनेल में देख ही लिया होगा। सेक्शन ए पेपर 2 अपलोडेड है। जैसे आपको पता है कि पेपर 2 में जो जहाँ पे मुझे लगा आपको बताने जैसा वो मैंने सारे के सारे सेक्शंस कवर किए, क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं सेक्शन ए। अब सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है दैट रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर्स। ठीक है, तो आपको पैसेज रीड करना है और आंसर्स को ढूंढना है। तो हम सीधा आंसर्स पे जा रहे हैं। क्या थोड़ा सा पैसेज देख लेते हैं। दैट वॉज 24 hours ago since then nobody had come near him the day before all day long he had watched his parents flying। ओके, फ्लाइंग वाला मतलब कि वो सीगल वाला चैप्टर है ये। ठीक है, तो आइए थोड़ा बहुत कहानी तो पता ही है हम लोगों को। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। द यंग सीगल हैड बीन अलोन फॉर द लास्ट डैश डेज। डे या डेज कितने हैं। अब देखो बच्चों, इसमें स्टार्टिंग में इन्होंने लिख दिया दैट वॉज 24 hours ago since nobody had come near him। ठीक है, तो 24 घंटे हो चुके थे और कोई उसके नज़दीक नहीं आया। नज़दीक नहीं आना मतलब कि वो सीगल अकेला था। ठीक है, कितनी देर तक अकेला था, 24 hours। 24 hours मतलब 1 डे होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 1। ओके बच्चों, चलिए आगे। द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द यंग सीगल वर लर्निंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब क्या लर्न कर रहे थे वो, देखिए, परफेक्शन इन देयर आर्ट ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कि किस तरीके से उड़ना है, स्किल ऑफ स्विमिंग द वेव्स एंड स्किल ऑफ डाइविंग फॉर फिश। ठीक है, फिश पकड़ना, वेव्स में स्विम करना, ये सब सीख रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ओके, बस बेचारा हमारा जो यंग सीगल था वही कुछ सीख नहीं पा रहा था, बाकी तो सब लोग ये सारे आर्ट सीख रहे थे। तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। द यंग सीगल्स पेरेंट्स वर ग्रेटली हैप्पी। अब सीगल के पेरेंट्स बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए भाई, वो इसके लिए खुश हुए बिकॉज हिज ओल्डर ब्रदर हैड कॉट हिज फर्स्ट फिश। ठीक है, पहली बार सीगल के जो बड़े भैया थे, ओके, उन्होंने फिश पकड़ी थी। तो इसके लिए ये देख कर कि भाई चलो हमारा बच्चा जो है वो अपनी खाने की व्यवस्था खुद कर सकता है, ये देखकर पेरेंट्स काफ़ी खुश हुए। चलिए फोर्थ। द यंग सीगल वॉज फीलिंग हीट। ठीक है, उसको बहुत हीट फील हो रही थी। क्यों, अब देखो आपको पता है कि काफ़ी टाइम से खाया ही नहीं था और एक पूरा 24 घंटे तक तो उसके पास कोई था ही नहीं ना, सब उसको छोड़ के चले गए थे ना। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, दैट ही हैड नॉट ईटन सिंस प्रीवियस नाइट फॉल। ठीक है, पिछली रात से उसने कुछ खाया ही नहीं था। अब आप नहीं खाओ तो कैसे, आप बॉडी गर्म गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वो हालत सीगल की हो गई थी। ईजी था। ठीक है, ज़्यादा पहले अगर आपको स्टोरी अच्छे से पता है तो आपको पैराग्राफ रीड करने की ज़रूरत है, आप इजीली आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। चलो बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ओके, तो अब आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो मैं इसके आंसर साइड में लिखती जा रही हूँ। ओके, सो ये रहे आंसर्स। फिफ्थ क्या कह रहा है, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन। ओके, कॉमरेड्स तो मतलब ये जो पेट्रोइट्स होते हैं ना, देशभक्त, और जो फाइटर्स होते हैं जो बैटल में फाइट करते हैं। तो अभी बैटल वाला कोई चैप्टर है, मतलब कि ये चैप्टर होगा नेल्सन मंडेला का। ओके, उसका एक एक्सट्रैक्ट है। तो क्या कह रहा है, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द, अब वो स्ट्रगल ना, सीधी सी बात है, क्या है, स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल, that I learned the meaning of courage time and again I have seen many men and women risk and give their lives for the idea। ठीक है, वो क्या आइडिया था कि उनको रेसिज्म से आज़ादी चाहिए ना। I have seen men stand up to attacks and torture। अब जो वाइट लोग थे वो टॉर्चर करते थे और फिर भी, ठीक है, उनके सामने निडर होके जो आदमी थे, ठीक है, वो उनके सामने खड़े रहते थे विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटना मतलब कि लाइक कैसे, वो हार जाना। ठीक है, तो कभी वो हार नहीं मानते थे। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रीसाइलेंस दैट डिफाइंस द इमेजिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली नेल्सन मंडेला जी इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि मैंने ये जो करेज जो मेरे अंदर आया लड़ने का और ये जो भी रेसिज्म है, ठीक है, उसको मिटाने का, ये उन्हीं को देख के आया जो हमारे लाइक जो उनकी कम्युनिटी के लोग जिस तरीके से लड़ते थे और इतना मतलब इतने करेजियस थे कि उनके ऊपर कितने भी अत्याचार होते थे पर वो टूटते नहीं थे। ठीक है, उन्होंने अपनी हार नहीं मानी, उन्होंने जो कसम खाई थी कि हम ये चीज़ को, जो भेदभाव को मिटा के रहेंगे, तो वो सब देख कर काफ़ी करेजियस हो गए थे
नेल्सन मंडेला जी। तो ये पैराग्राफ उसी को ही पूरा दर्शाता है। ओके बच्चों, चलो चलते हैं आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आंसर द फॉलोइंग। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल्स डिसेंट। ठीक है, तो ये ऑथर के हिसाब से, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि जो कुर्क के पीपल है ना, ठीक है, वो लाइक इंडिपेंडेंट है और वो जो है वो ग्रीक या अरब से आए हुए हैं ना, मतलब उनके जो पूर्वज है वो वहाँ के थे ऐसे। तो अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव साउथ। ठीक है, तो अलेक्जेंडर की आर्मी जो थी वो एक बार साउथ में आई थी और वहीं पे सेटल हो गई, वो रिटर्न नहीं जा पा रहे थे। ओके, तो वहाँ के लोगों ने, जो लोकल मतलब जो आर्मी के लोग थे, उन्होंने शादी कर ली, जो लोकल वहाँ की पीपल्स थे। ठीक है, उन्होंने वहाँ से शादी कर ली और इसके लिए उनका कल्चर जो है वो अभी भी वहीं पर ही जिंदा है, भले वो नहीं है। और दूसरा ये है कि जो कोडावूस होते हैं, ठीक है, उनका जो ट्रेडिशनल गारमेंट है वो कुपिया, जिसको हम लोग लाइक कुफिया के नाम से करते हैं। अब ये जो है वो अरब पहनते, वो लंबा सा गाउन जैसा। ठीक है, तो इसके लिए कहा जाता है कि ये जो कोडावू है वो अरब ओरिजिन से आए हुए हैं। क्लियर बच्चों? ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट 10th, हाउ डिड वली गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द बस। ठीक है, तो बस में जाने का जो है ना मैडम राइट्स वाला, हाँ मैडम राइट्स है ना बस, तो उसमें वली जो है वो कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर करती है। तो वली जो है वो, उसको पता चल जाता है कि 45 मिनट्स का रास्ता है। ठीक है, और आने जाने का पूरा जो फेयर है वो 60 पैसा है। एंड शी फाउंड आउट दैट दिस डिटेल्स बाय लिसनिंग। ठीक है, लोग आपस में बात करते थे तो उनकी बातें सुन सुन के, जो नेबर्स होते थे उनकी बातें सुन रही है। कुछ सवाल उसने, बस जो रोज़ लोग बस में आते जाते रहते थे उसको पता चल जाता कि ये इंसान जब रोज़ उतरता है चढ़ता है, तो उससे कुछ सवाल पूछ पूछ के इंफॉर्मेशन गैदर की थी। और इस तरीके से, ठीक है, लाइक डिटेल, स्मॉल स्मॉल डिटेल उसको पता चल गई थी, बस कहाँ रुकती है, क्या करती है, आप सेम बस में रिटर्न भी आ सकते हो, पैसे कितने हैं, सब कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर की थी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कीसा गौतमी, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट ग्रीफ ऑफ लाइफ। ठीक है, तो कीसा गौतमी ये कह रही हैं कि जो सबसे बड़ा जो दुख जिंदगी का होता है वो अपनों का गुजर जाना होता है। ठीक है, डेथ ऑफ द लव वंस। तो अपने जब गुजरते हैं और आप उनको लाइक ना, आपके बस में ही नहीं है कि उनको आप रोक सको मरने से, तो ये जो है ये सबसे बड़ा दुख होता है ज़िंदगी का। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ लेमिनेटिंग ऑन इट द वाइफ शुड नॉट ग्रीव। ठीक है, अब बेसिकली वो कह रही कि जो समझदार इंसान है वो इस तरीके से दुख नहीं मनाएगा, क्योंकि दुख जो होता है ना वो हमेशा दर्द को, पेन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेता है। और जो दिमाग है, ठीक है, वो भी क्या होता है, अनडिस्टर्ब, लाइक सॉरी डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब जो इंसान है वो काफ़ी विचलित हो जाता है। देखा होगा ना, अपने आसपास भी देखा होगा, जब कुछ सगे संबंधियों की जब डेथ होती तो किस तरीके से लोग जो है वो बिखर जाते हैं। तो ये वही है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ एपर्थीड ऑन द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसका मतलब पता है ना, एपर्थीड मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, भेदभाव। अच्छा, किसके लिए भेदभाव, ये कलर्स। ठीक है, रेसिज्म था ना वहाँ पर। ठीक है, तो कलर को लेके जो भेदभाव किया जाता है वो, अब इसका जो इफ़ेक्ट आया था ये पॉलिसी का, ठीक है, तो वो साउथ अफ्रीका के लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ा था। तो इसका ऑब्वियसली आप समझ सकते हो, ये एपर्थी मतलब भेदभाव का इफेक्ट पॉजिटिव आ ही नहीं सकता ना। ठीक है, तो द पॉलिसी हैज़ नेगेटिवली अफेक्टेड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, क्योंकि वहाँ पे फिर लोग जो थे वो सेपरेट हो गए, मतलब कि काले गोरे में लोग जो थे वो बट गए बेचारे, जिसकी वजह से इट एनहांस द वाइट minority rule, thus discriminating against the non-white population groups devastated against the black children। ठीक है, तो जो काले लोग थे उनकी तो हालत ही खैर खराब हो गई थी उसके बाद। एंड दिस पॉलिसी हैज सैंक्शनड रेशियल सेग्रीगेशन इन टर्म्स ऑफ, अब उसके साथ साथ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन था वो बढ़ता गया, जिसकी वजह से पॉवर्टी आ गई, वायलेंस होने लगा हर जगह पे। ठीक है, फिजिकली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, लोग बेचारे मेंटल हो गए, पागल हो गए। नहीं, ये सब क्या हो रहा है। And it was a rigid political discrimination against the non-white, okay, which has devastated the situation for the blacks. Okay, now next, last question, how is Wanda seen as different by the other girls and how do they treat her। अब देखो, वांडा जो थी वो पॉलिश गर्ल थी, वो अमेरिका में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी बॉगिन साइड पे। ठीक है, अब उसकी फैमिली काफ़ी गरीब थी, तो शी इज़ पुअर एंड लोनली। इसके लिए, अब देखो गरीब से तो वैसे भी कोई दोस्ती वोस्ती करता ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अकेली भी थी। वो स्कूल आती थी और सेम फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस पहन के आती थी।
ठीक है, और उसके जो पाँव थे वो हमेशा कीचड़ में भरे पड़े नज़र आते थे, ठीक है, और उसका जो लास्ट नेम था वो भी काफ़ी फ़नी था, तो जो क्लासमेट्स थे वो उसको प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो उसके क्लास के बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वो हमेशा उसके मजाक उड़ाते थे स्कूल आवर्स के बाद। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन ए। आई होप यू गॉट द आंसर्स, आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर्स। तो जस्ट कमेंट मी कि कैसा लगा आपको वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेक्शंस के साथ। ठीक है, टिल देन बस अभी 28 जनवरी से आपके एग्ज़ाम्स प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, तो बस मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं वो सब के ऊपर भगवान का आशीर्वाद रहे और आप अच्छे से मेहनत करके अच्छी रिजल्ट लाइए। तो चलो बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू बच्चा।